देहरादून से लगातार जिला प्रशासन शासन की नाक के नीचे से कई फाइलें गायब होने के मामले सामने आए, जिस पर सीएम धामी के निर्देश के बाद लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। वहीं अब ताजा मामला सचिवालय से सामने आया है, जहां सचिवालय के अभिलेख गृह विभाग से किरण पाल सिंह के शस्त्र लाइसेंस के सीमा विस्तार से संबंधित फाइल गुम हो गई, जिसको लेकर पुलिस ने सचिवालय के सेक्शन ऑफिसर की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई। देखिए, थाना कोतवाली में एक हमें कंप्लेंट दी गई है जो सेक्शन ऑफिसर सचिवालय के हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि एक शस्त्र विस्तारीकरण के संबंध में एक पत्रावली उनके यहाँ स्थित थी, जिसमें कि जो है जब सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी ने सूचना मांगी, उसके पश्चात यह पता चला कि वो फाइल वहाँ पर नहीं मिल रही है। इस संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है और जिस पर जो है मुकदमा पंजीकृत है। नहीं, अभी तो तहरीर दी गई है जिसमें कि फाइल के ना मिलने के संबंध में कंप्लेंट दी गई है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत है। भंडारी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। दीपिका, सचिवालय से फाइल गायब हो जा रही है, बताइए। और अभी इससे पहले भी आपने देखा था कि इस तरह से फाइल गायब होने की जो शिकायत दर्ज की गई थी, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, इतनी बड़ा हो हल्ला हुआ, अब सचिवालय से फाइल गायब हो गई। मतलब निगहबानी जो है वो सही से नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए मनीष, इससे पहले जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से कई फाइलें गायब हुई, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएम धामी को खुद रजिस्ट्रार ऑफिस आना पड़ा था और उन्होंने इसमें सख्त कार्रवाई के निर्देश जो है वो डीएम को दिए थे, जिसके बाद डीएम ने 2 अधिकारियों को उसमें निलंबित भी किया है, जिनकी लापरवाही के कारण जो है ये सब हुआ है। उसके बाद वहाँ सीसीटीवी लगाए गए, लेकिन अब जो मामला सामने आया उसको सबने हैरान कर दिया है कि सचिवालय, जहाँ पे मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री विधायक वहाँ पे आते हैं, अपना कामकाज संभालते हैं, वहां से एक फाइल गायब हो गई है। और इसका खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति द्वारा आरटीआई लगाई गई थी और किसी सूचना मांगी गई थी। जब सूचना देने के लिए उस फाइल को ढूंढा गया तो देखा वो फाइल वहां पे थी ही नहीं। तब इस मामले का खुलासा हुआ है। अभी फिलहाल ये नहीं पता लगा है कि फाइल चोरी हुई है या किसी के द्वारा उसे चुराया गया है, या वो गलती से ट्रांसफर से किसी अन्य जो विभाग है या वहां से वापस नहीं आई है, या गलती से कहीं चले गई है। लेकिन वहां के जो अधिकारी है उन्होंने अज्ञात के खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज कराया है। अब बस दीपिका, अब ये तो कहिए आरटीआई वालों का तो शुक्र मनाना चाहिए कि ऐसे आरटीआई लगाते हैं और बाद में पता चलता है कि भाई सब कुछ यहाँ तो गड़बड़ घोटाला चल रहा है। अब देखिए सचिवालय से फाइल गायब हो गई, अभी यही नहीं पता है कि फाइल गायब हुई है या फिर कहीं किसी और विभाग में चली गई है, कहीं और रख दी गई है। अब ये तो एक घोर लापरवाही तो है ही है ना भाई। एक अगर कोई फाइल इधर से उधर करता है तो कम से कम उसकी रजिस्टर में एक पूरी जानकारी लिखनी होगी कि नहीं भाई इस फाइल को लिया जा रहा है, इस विभाग में अभी ये फाइल जा रही है। ऐसे में तो क्या कोई जानकारी नहीं थी? यहाँ तो फाइल गायब हो रही है, अब एफआईआर कराई जा रही है। आरटीआई वाले ना होते तब तो ये जानकारी नहीं थी कि फाइल है भी कि नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए मनीष, यही बड़ा सवाल, हैरानी की बात यही है कि आखिर सचिवालय से कैसे फाइल गायब होगी। तमाम वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, तमाम वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद जो है वहाँ से फाइल गायब जाती है। वो तो जैसे कि आपने कहा, शुक्र है कि आरटीआई डाली गई थी, सूचना मांगी गई और तब पता लग पाया, वरना उस फाइल का तो कभी जिंदगी में पता लगता ही नहीं कि वो फाइल आखिर गई कहाँ है और कहाँ ये जा रहा है। कि हो सकता है कि कोई साइन करवाने के लिए अगर वो फाइल कहीं भेजी गई हो, वहां से हो सकता है कि मिस हो गई हो और वापस नहीं आई हो। लेकिन बड़ा सवाल इसमें भी खड़ा होता है कि आखिर अधिकारी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं, और वो भी तब जब सब कुछ अब जो है डिजिटल के जरिए हो रहा है। ई ऑफिस वहाँ खोला गया है सचिवालय में, सारा अधिकतर काम जो ई ऑफिस के जरिए होते हैं। ऐसे में ये फाइलें गायब होना बड़ा सवाल खड़ा करता है सचिवालय के ई ऑफिस की योजना पर भी और अधिकारियों पर भी। दीपिका, बड़ा किंतु परंतु लगा रहे हैं कि हो सकता है गई हो साइन करने के लिए, हो सकता है वहीं भूल गया हो, कोई भी हो सकता है कहीं और रख दी गई हो। लेकिन सवाल यही है ना कि ये हो सकता है वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है वहां साइन करा के यहाँ लाना चाहिए था, आपको यहाँ पर रखना चाहिए था, जो जिसकी जहाँ जगह है वहां पर रखनी चाहिए थी। ऐसे में अगर फाइल नहीं मिलेगी और फाइल नहीं मिलती है तो क्या होगा? अब तो ये भी नहीं पता कि फाइल कब से गायब है। अब यहाँ तो सवाल यही है कि फाइल कब से गायब है, इनको यही नहीं पता है। ये तो आरटीआई वालों ने आरटीआई लगाई और अब तो इनको पता चल रहा है कि फाइल गायब है, अब कब से गायब है ये भी नहीं पता है। तो अब इसको कहाँ कहाँ ढूंढेंगे दीपिका? सवाल तो ये है, इसको ढूंढा कहाँ कहाँ जाएगा इस फाइल को?
बिल्कुल देखिए, सीएम धामी को एक बार फिर से इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और इस पे तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश देने चाहिए। तमाम जो सीसीटीवी वहाँ पे लगे हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर फाइलें कब कब बाहर गई हैं, कौन कौन सी फाइलें गई हैं और क्या जिस दफ्तर में ये फाइल रखी गई थी, क्या वहाँ से भी कोई फाइल उठाई गई है। हो सकता है कोई फाइलें वहाँ से लेके गए हो, तो हो सकता है वो मिल भी जाए और इसका ये पता लग जाए कि आखिर वो फाइल कब गई है। सीएम धामी को एक बार फिर से एक्शन में आना पड़ेगा, जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस के मामले में वो सामने आए थे और एक बार फिर से जो है अधिकारियों को ये चेताना पड़ेगा कि अगर कोई लापरवाही करेगा तो उससे निलंबन जो है वो किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बार फिर से सीएम धामी को मुझे लगता है सचिवालय में भी निरीक्षण करना चाहिए कि ताकि कई बड़े लापरवाही जो है सामने आ भी सकती है, क्या पता और फाइलें भी उसमें गायब हो सकता है कई बड़े बड़े फाइलें जो दीपिका, इम्पोर्टेंट है वो। विपक्ष ने एक बार निशाना भी ये साधा था कि कई ऐसे विभाग हैं जहां पर फाइल गायब है। आपको हर जगह निरीक्षण कीजिए, आपको मिलेगा, कई फाइल गायब मिलेंगी आपको। जी बिल्कुल, वही मैंने कहा मनीष कि हो सकता है कि इस मामले के बाद जो है कई ऐसे मामले सामने आ जाए जिसमें कई फाइलें जो है वो गायब मिले। जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफिस के मामले में हुआ था, एक फाइल के बाद दूसरी फाइल तीसरी फाइल गायब हुई थी और हो सकता है कि इस मामले में भी अब बड़े बड़े खुलासे जो है वो हो जाए। तो इसमें सीएम धामी को जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में कार्रवाई हुई थी उसी के तहत जो है इसमें कार्रवाई करने की जरूरत है। इसमें कार्रवाई करने की जरूरत है और ये भी जरूरी है कि निगहबानी अच्छे से हो और फाइलों के रख रखाव अच्छे से हो, ताकि भाई फाइल ना गायब हो। कई लोगों की तो सारी चीजें उस फाइल में होती है, सरकार के पास होती है, कहाँ ढूंढेगा वो आदमी। अब तो यहाँ पर ये है कि फाइल कब तक मिलती है और मिल भी जाती है तो सवाल ये उठेगा कि फाइल थी कहाँ। तो काफी सारे सवाल हैं और अब उसका जवाब तभी मिलेगा जब पुलिस की जांच पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।